नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाओं और कामकाज की 20 अप्रैल से अनुमति देने का फैसला किया है। ये सेवाएं और गतिविधियां नॉन कोविड-19 एरियाज या कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में चालू होंगी। सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। आइए एक नजर डालते हैं कि सोमवार से किन किन क्षेत्रों में छूट मिलेगी और कौन कौन से काम शुरू हो पाएंगे। नई लिस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खेती किसानी से जुड़े कामकाज, मछली पकड़ने और पशुपालन गतिविधियों की 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में अनुमति होगी। इसके साथ ही अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा। वहीं मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को भी अनुमति मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। बिजली, पानी, गैस जैसी सार्वजनिक उपयोग की चीजें चालू रहेंगी। राज्यों के बीच और राज्य के अंदर माल ढुलाई की अनुमति होगी। निर्माण क्षेत्र के कामकाज को शुरू करने की अनुमति होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तर भी 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। केंद्र की तरफ से जारी इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनुमति होगी। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों को दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को एक ट्वीट कर कहा कि उन गतिविधियों और सेवाओं की सूची जारी की गई जो 20 अप्रैल 2020 से भारत में खुलेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमित क्षेत्रों में ये कामकाज संचालित नहीं होंगे। इससे पहले जारी सूची में मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम और किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए करने की अनुमति दी थी। इस सूची में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है ताकि इन्हें फिर से शुरू किया जा सकेगा। नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता और बिजली लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबल के बिछाने के कार्य को भी इजाजत मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।